आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के बिहार दौरे पर हैं। बतौर पीएम ये उनका पहले बिहार दौरा है। सुबह करीब 10:30 बजे वो पटना के वेटनरी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यहां दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अलावा दनियावा बिहार शरीफ रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने यहां IIT पटना के कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ICR के वार्षिक समारोह में भी जाएंगे। संभावना यह है कि प्रधानमंत्री कृषि और किसानों को लेकर यहां कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों के बाद दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहां के चक्कर मैदान में NDA की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए पीएम इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि बताने के लिए काफी है कि अब जो चुनावी पारा है वो गर्मा गया है। बिहार के अंदर सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव और उसके पहले वक्त थोड़ा कम। तमाम राजनीतिक दलों की पूरी कोशिश की यहां पर लोगों को, जनता को लुभाया जा सके, लेकिन उसके पहले कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज भी। यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कुछ खास योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए। मौका खास ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि एक ही मंच पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बॉडी लैंग्वेज, ये बातचीत और ये हाव भाव देखिए दोनों बड़े नेताओं के, जो कि अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में जनता के सामने दोनों नेता अपने आप में अलग दिखने की कोशिश में और सकारात्मक दिखने की कोशिश में भी, ताकि संदेश जनता के बीच में जाए कि आखिर उनका हीरो कौन। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे जो पोस्टर वॉर है वो भी बीजेपी की और JDU की, RJD की शुरू हो चुकी है बिहार के अंदर। लेकिन इन पोस्टर बॉयज को आप असलियत में साक्षात देख सकते हैं फिलहाल इन तस्वीरों में, जब थोड़ी देर पहले इन दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। और आपको बता दें हमारे खास मेहमान सुदेश वर्मा, अनुपम कपिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश जी, आप पर आऊंगी मैं, यहाँ पे बातचीत करेंगे, हम आगे सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अनुपम कपिल, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, जो कि हमें ज्यादा बताएंगे कि इन तस्वीरों से उन्होंने क्या समझा। अनुपम, क्या देखा आपने इस हाव भाव में? कैसे देखे आपको प्रधानमंत्री और कैसे देखे मुख्यमंत्री? मुझे देखिए, ये मोदी जी के आई लैंग्वेज में एक डोमिनेंट, आप कहते हैं ना, लिसनिंग थ्रू द आईज, मोदी जी वो कर रहे हैं। इनकी काबिलियत और जो एक्सपर्टीज है इसमें, ये देखते देखते ये आदमी का बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते। नीतीश जी का जो आई कांटेक्ट था वो ज्यादा इनकी तरफ नहीं था, मोदी जी की तरफ। देखो, आप इस चित्र के अंदर देख सकते हो। और मैं कहूंगा कि नीतीश जी नर्वस दिख रहे हैं, फिंगर रबिंग हो रही है, डिफेंसिव जेस्चर है। हालांकि यूज ऑफ ह्यूमर जो है आपकी तरह मोदी जी ने यूज किया है, ये नर्वस टेंशन डिफ्लेक्ट करने को। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री राम कृपाल यादव जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद बिहारी बाबू श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हमारे पुराने साथी श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पुराने प्रिय साथी श्री नंद किशोर यादव जी, इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल यहाँ पे वेटनरी कॉलेज के इस मैदान पर इस पूरी सभा को संबोधित करते हुए, लेकिन आपने सुनी यहाँ पे लोगों की गड़गड़ाहट और जिस तरीके से लोग उनको चीयर कर रहे थे, कब? जब उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम लिए। जाहिर तौर पे पुराना साथ, काफी लंबा साथ रहा है सुदेश जी, और आज वो वक्त है जब अलग अलग हैं एक ही मंच पर। जी देखिए, बहुत लोगों को दुख भी हुआ होगा कि एक ऐसा गठबंधन जो बिहार को गवर्नेंस प्रॉमिस किया। बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं।
धन्यवाद माननीय श्री नीतीश कुमार। जय हिंद, जय बिहार। और बिहार के विकास का क्रेडिट कौन लेके जाएगा? लग रहा था कि कोई ऐसी ही होड़ मची हुई है। हालांकि यहाँ पे सुदेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश जी, दौरा तो प्रधानमंत्री का है, लेकिन शायद नीतीश कुमार अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, संघीय ढांचा है और एज मुख्यमंत्री उनको वेलकम करना ही है प्रधानमंत्री को। लेकिन जिस तरह से देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स बिहार में गए हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर वहाँ हैं, रेलवे मिनिस्टर वहाँ हैं, और बाकी रामविलास पासवान जी वहाँ हैं, तो पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर वहाँ हैं। तो लग रहा है कि सेंटर पूरा अपने स्कीम्स को बिहार ले गया है। जो डेवलपमेंट बिहार के जो प्रोमिसेस हुए थे, उस प्रोमिसेस की ओर एक कदम आज यूनियन गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, और इसका कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार जी ने खुद ही, आज जो नीतीश कुमार जी का भाषण अभी सुनने को मिला, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी उससे असहमत नहीं हो सकता। बिल्कुल। सुदेश जी, वापस आती हूँ, आप पे रुक करते हैं प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सुर में सुर मिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, हालांकि विशेष राज्य का दर्जा और ये विशेष पैकेज की जो बात थी, उन्होंने कहा कि अपना लोकसभा चुनावों में किया जो मेरा वादा है उसको मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन सही समय आने पर। साथ ही में ये भी बताते हैं कि कोई छोटा पैकेज नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा इस पूरी बात को वो ले जाएंगे। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर और बात की, चाहे यहाँ पे बिहार को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, किस तरह से विकास की डोर को आगे ले जाया जा सके बिहार के अंदर, इस पर प्रधानमंत्री मुखर होकर अपनी तमाम बातें रखते हुए। सुदेश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने बोल दी कि किस तरीके से राजनीति जो है वो विकास के आड़े आ जाती है, इसको बखूबी नीतीश कुमार बता रहे हैं, और मैं भी उस बात से सहमत हूं। 2004 में ये रेल लाइन पूरी हो जाती बिहार शरीफ वाली, उसके बाद के जो रेल मंत्री आए उन्होंने इसको होने नहीं दिया। वो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा जरूर कर रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने की कोशिश थी जनता को कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में जो जा रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लोगों को लगेगा आज के स्पीच को देखकर, नीतीश जी का भी और मोदी जी का भी, कि एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना था जो बिहार को गुड गवर्नेंस डिलीवर करता, लेकिन राजनीतिक कारणों से अलायंस टूट गया। और आज बिहार जहां खड़ा है, आज नीतीश जी का जो स्टेटमेंट शुरू में आया था कि मैं प्रधानमंत्री का बीजेपी नेता के तौर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की तरह वेलकम कर रहा हूं, इसको बोलने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी सी कटुता वो स्टेटमेंट ले आया, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री को ही वेलकम कर रहे हैं। ये क्लैरिफाई करके आपने जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की वो गलत था। और बाकी देखिए, बहुत अच्छा स्पीच, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी मीटिंग। मोदी जी की तरफ से भी जो वायदा उन्होंने किया था, लोग बोलते थे कि मोदी जी ने जो वायदा किया वो निभाएंगे नहीं, आज उन्होंने बता दिया ना निभाएंगे, निभाने से भी ज्यादा जाकर उसको और आगे लेके जाएंगे। 50,000 करोड़ के जो वादा था वो बहुत कम था, उन्हें लगा। सुदेश जी, आप भी डेवलपमेंट पैकेज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता के सुर में सुर मिलाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता टूटा 17 साल पुराना, और जिस नए रिश्ते में जा रहे हैं नीतीश, वो कहीं ना कहीं गलती पहले की थी और अब दोबारा कर रहे हैं। हालांकि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे बोला कि बाद के जो रेल मंत्री आए और किस तरह से राजनीति हुई, जो कि विकास नहीं हो पाया बिहार में, रेलवे लाइन पूरी नहीं हो पाई, वो सीधे सीधे कटाक्ष कर रहे थे लालू प्रसाद यादव पर। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी के नाम का जो फोबिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और जो इनके नीति में जो ये आरएसएस के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं झलकता है। और कोई भी बात हो, अगर बिहार की धरती पर वो आए हैं तो लालू प्रसाद जी के नाम का विरोध से ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। और लालू प्रसाद जी ने अभी ट्वीट करके भी कहा था कि उनके लिए मैं भगवान हूँ, बीजेपी के लिए लालू प्रसाद जी भगवान है। वो सुबह से रात तक, जगने से लेकर के सोने तक लालू प्रसाद जी को ही, उनको ये बताना चाहिए कि लालू प्रसाद जी ने बिहार के लोग, गरीब और गुरबों को, जो वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, अकलियतों को जो आवाज दी, वो आवाज आज तक किसी ने नहीं दी है। इनके कहने से, बीजेपी के कहने से बिहार की जनता सब देख चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक बार ठगा महसूस कर चुकी है, एक बार धोखा खा चुकी है, अब दोबारा काट की हांडी नहीं चलेगी। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, आपके विचार हैं, आपके साथ जरूर आप पर वापस आएंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनुपम कपिल एक बार फिर से हैं।
बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट। अनुपम, दोनों नेताओं के आपने भाषण सुने, आपका विश्लेषण क्या है? पहले नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री। बहुत सरप्राइज हूँ कि मोदी जी ने नीतीश जी को अटैक नहीं किया, डायरेक्ट अटैक नहीं किया जैसे पहले के चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने स्टेज पे किया है। ये मुझे एक लगता है शायद किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने एनालाइज नहीं किया होगा। इट इज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू रीच आउट टू नीतीश कुमार इन द फ्यूचर। अगर नीतीश कुमार जी की भी बॉडी लैंग्वेज वो स्पीच देने जा रहे हैं, आप देखो कितनी कॉर्डियलिटी, फर्स्ट हाफ के अंदर टेंशन है, बाकी मोदी जी ने सेंस किया कि क्राउड का सपोर्ट और अपलॉज नीतीश जी के साथ है कुछ, तो उन्होंने डायरेक्ट अटैक लॉन्च करने के अगेंस्ट डिसाइड किया, फोकस विकास पे रखा। और उन्होंने टोन जो आप नोट करो, जो पिछली बार जब पटना गए थे, जब इलेक्शन रैली शुरू हुई थी, बड़ा बेलिग्रेंट टोन था, हाई टोन था, पिच वेरिएशन था, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज था। आज बिल्कुल भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, टोन भी नहीं हाई था और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि मैं नीतीश जी से एग्री करता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स पे उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे एग्री करता हूँ और हम ये करेंगे। और इनडायरेक्ट अटैक एक दो बार किया, जैसे रेल मिनिस्टर यहाँ के नहीं थे और जब सुशील मोदी जी यहाँ थे और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उस समय देखो ये प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में 10 इयर्स हो गए हैं, कुछ नहीं, द प्रोजेक्ट्स हैव नॉट प्रोग्रेस। बिल्कुल, तो और ये कॉर्डियलिटी हमें दोनों के बीच अनुपम देखने को मिली। डायरेक्ट रखा और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट में नीतीश जी से एग्री कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की है, ये काफी सिग्निफिकेंट चीज है। नहीं तो मोदी जी कभी हेजिटेट नहीं करते फ्रंटल अटैक लॉन्च करने में। बिल्कुल, और खास बात ये रही कि दोनों नेताओं ने अपने वक्तव्य में एक दूसरे को बिल्कुल भी निशाने पर नहीं लिया। शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरह से नीतीश कुमार भी आग्रह करते रहे कि क्या क्या और बेहतर तरीके से यहाँ पे इन परियोजनाओं को किया जा सकता है, बिहार को क्या जरूरत है। विनम्र रूप से वो यहाँ पे आग्रह ही कर रहे थे तमाम केंद्रीय मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से भी। और उसके बाद हमने देखा इसको रेसिप्रोकेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई फ्रंटल अटैक नहीं किया नीतीश कुमार पर। इससे हम क्या समझें या कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये भी हम जानते हैं थोड़ी देर में। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। और हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बात यहाँ पे विकास की हो रही है और कौन अच्छा विकास कर सकेगा, पूरे राज्य की सुशासन कौन दे सकेगा, यही सवाल होगा बिहार की जनता के सामने कुछ ही महीनों के अंदर जब उनको फैसला करना होगा। सुदेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अजय आलोक जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपसे सवाल जरूर ये पूछना चाहूंगी कि विशेष राज्य के दर्जे के पैकेज की आप मांग करते हैं, साथ ही में आप मांग ये भी करते हैं कि विकास के लिए और औद्योगिक दर बढ़े प्रदेश के अंदर, उसके लिए आपको सहायता मिले केंद्र से। फिर केंद्र पे कटाक्ष कैसा, उससे दूरी कैसी? नहीं, केंद्र से कोई कटाक्ष नहीं है, केंद्र से कोई दूरी नहीं है। आज देखिए, नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी दोनों की बातों में एक समानता तो क्लियर थी कि विकास के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और विकास के नाम पे केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्घोषण में भी कहा कि राज्य की कई योजनाएं हैं जो केंद्र की एजेंसी करती है, तो प्रधानमंत्री जी आप उसकी भी मॉनिटरिंग कर लीजिए ताकि विकास के रास्ते में कोई अवरोधक ना आए। तो आज एक स्वर सेम है कि विकास हर प्रदेश का होना है और इसके लिए राज्य और केंद्र को मिलकर करना होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है, दो ये नहीं है। मुख्यमंत्री जी की अधिकांश बातों पर, अधिकांश का मैं कहूंगा हर बातों पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सहमति दिखाई है। ये कहीं ना कहीं से इस सोच को और बल देता है कि हमारी जो चिंताएं हैं उससे केंद्र अवगत है। अब केंद्र को एक्शन लेने का टाइम है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कब चलिए, हम यही तो चाहते हैं कि एक समय सीमा के अंदर अगर काम होने लगे, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, तो इससे अल्टीमेट लाभ तो राज्य की जनता को मिलेगा और प्रदेश देश के विकास में ये काम जाएगा। तो राजनीति अपनी जगह पर है, दलगत राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जहां पे बात विकास की आए वहां केंद्र राज्य एक मत हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है कि प्रदेश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अजय जी, साथ साथ नजर क्या है, कुछ महीनों पहले तक तो आप साथ साथ ही थे, 17 साल पुराना आपका रिश्ता ही था, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बात जरूर सामने आ रही थी। नीतीश जी ने जितने भी सवाल किए, जितनी भी बातें कही, उनका बहुत ही मिठास के साथ जवाब जरूर किया, पलटवार जरूर किया प्रधानमंत्री ने। ये बात कहीं झलक जरूर रही थी कि जो राजनीति हुई है, चाहे उन्होंने रेल मंत्री उस वक्त के रहे लालू प्रसाद यादव पे कटाक्ष किया कि आपका जो फैसला था हमसे रिश्ता तोड़ने का वो गलत था,
अभी भी जो फैसला आप कर रहे हो आरजेडी के साथ जाने का, वो भी गलत कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम समझ ही सकते हैं प्रधानमंत्री की बातों से। अब देखिए, प्रधानमंत्री हो चाहे नीतीश जी हो, दोनों राजनीतिज्ञ हैं। और जब राजनीतिज्ञों का मंच लगेगा तो राजनीति तो कहीं ना कहीं होगी ही। जो रिश्ता टूटा था, किन कारणों से टूटा था, किन हालतों में टूटा था, ये सबको विदित है। अब मैं जानता हूं, आप भी जानती हैं कि दोनों इतने प्रखर राजनीतिज्ञ हैं कि इन कारणों की चर्चा वो मंच पे नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये सवाल सही है कि अपने अपने राजनीतिक मतभेद, अपने अपने राजनीतिक सिद्धांत पे चलने के लिए सब कोई बाध्य है। नीतीश जी ने उस वक्त कोई निर्णय लिया था, हमने निर्णय लिया था, हम उस निर्णय पे गए। प्रधानमंत्री जी अपने निर्णय पे हैं। तो लेकिन बीती बातों को लेकर आज वर्तमान में उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात तो यही हो रही थी ना कि 2004 में जिस काम को 6 महीने और लगते पूरे होने के लिए, उसको 11 साल और लगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब आज जब ये प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं कि राजनीति के कारण इस काम में इतना विलंब हो गया, तो आगे से कोई कार्यों में राजनीति के कारण विलंब नहीं होना चाहिए। आज दोनों नेताओं ने यही मैसेज दिया है। हाँ, और माफ ये करिए, सुखद संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ये बात तो हम मान ही गए। सबसे पहले सबसे ज्यादा जोर ही प्रधानमंत्री ने इस बात पे दिया है कि विकास से ही सब कुछ होगा। चाहे बेरोजगारी की बात हो, गरीबी की बात हो, आरोग्य रहने की बात हो, हर चीज के लिए विकास की जरूरत है। एक ऐसी दवा है जो कि सब मर्ज को ठीक कर देगी। वो बात तो उन्होंने कही है, हम भी मान रहे हैं। लेकिन आप इसमें एक बात जो उन्होंने अंडरलाइन की, शायद आप उसको बोल नहीं रहे या बोलना चाहते नहीं, जब उन्होंने कहा कि रेल मंत्री भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पर नीतीश कुमार, और 6 महीने और मिलते तो ये प्रोजेक्ट रेलवे का पूरा भी हो जाता। लेकिन उसके बाद जो रेल मंत्री आए, उसके बाद कौन रेल मंत्री आए? लालू प्रसाद यादव ही तो आए थे। लालू प्रसाद यादव जी 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। उसके 2009 के बाद भी और रेल मंत्री रहे, उनको क्यों नहीं सुधाई? मैं यही बात तो कह रहा हूं कि आज दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी एक सुर में एक चीज पे सहमत थे कि विकास के माध्यम में राजनीति कहीं से नहीं आनी चाहिए। आज वही चीज जो उन्होंने कही है, आज इस केंद्र सरकार को वो करके दिखाने की जरूरत है। क्या भले आज केंद्र के साथ हम नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं केंद्र से राजनीतिक तौर पे, लेकिन जहां विकास की बात आएगी तो राज्य की सारी परियोजनाओं को केंद्र राजनीति छोड़कर तय समय पे पूरा करवाएगा। और यही राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र की जितनी प्रायोजित योजनाएं हैं उसको ढंग से लागू करवाए, समय सीमा के अंदर लागू करवाए। ये बात दोनों पे आधारित होती है। वो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी का भी, अजय जी, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी जी का भी जिक्र करते हैं कि कितने अच्छे कौशल तरीके से उन्होंने विपरीत स्थिति में भी काम को आगे बढ़ाया। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैसला आपका था अलग होने का, पहले तो ये फैसला आपका था और ये जो फैसला लिया वो गलत था? सारा क्रेडिट उनके पास है जब तक उनकी सरकार राज्य में रही। ऐसा है कि सरकार तो हमारी थी। नीतीश जी ने भी अपने संबोधन में सुशील मोदी जी को पुराने साथी कहा, नंद किशोर यादव को प्रिय साथी कहा। तो साथ तो हम थे ही, इसमें कहां शक है। और साथ थे, साथ काम कर रहे थे। लेकिन नीतीश जी की वजह से टूटा ये रिश्ता। अजय जी, फिर नीतीश जी की वजह से टूटा ये रिश्ता। ऐसा है कि नीतीश जी की वजह से नहीं। देखिए, हमारा स्टैंड बड़ा जस्टिफाइड था और हमारा स्टैंड पहले से बहुत क्लियर था। ऐसा नहीं था कि हमारा स्टैंड के बारे में किसी को पहले से पता नहीं था कि किन कारणों हम अलग हुए। अब ऐसा है कि उन कारणों पे अब विशेष चर्चा न करके, बल्कि हम लोग इस चर्चा पे करें कि कैसे केंद्र राज्य मिलके एक साथ काम करें। आज मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50,000 करोड़ की मैंने घोषणा की थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन बाद में मैं दिल्ली गया, अध्ययन किया तो पता चला कि 50,000 करोड़ में कुछ नहीं होगा, और ज्यादा देने की जरूरत है। मैं घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन सही वक्त पे घोषणा करूंगा। अब इसके तमाम अर्थ लगाए जा सकते हैं कि वो सही वक्त कब आएगा। हम तो यही बात प्रधानमंत्री जी से पिछले 14 महीने से कह रहे हैं कि आपने जो वायदे किए हैं 14 महीने, बिल्कुल 7 सवाल पूर्व की सरकारों की तरह उसमें राजनीति न करें, समय सीमा के अंदर काम कर दें। प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो 14 महीनों का काम जो उन्होंने वादा किया है वो काम 14 मिनट में हो सकता है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल एक होता है। 7 सवाल। चलिए, हम उनको समय देते हैं, हम उनको समय देते हैं। आज उन्होंने घोषणा की है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनको हम समय भी दे रहे हैं। लेकिन हम जान रहे हैं ये समय वो किस लिए मांग रहे हैं। यहाँ बिहार के नेता तो सीधे कह रहे हैं ना, सारा विकास होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये राजनीतिक पूर्वाग्रह है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है। हाँ। लेकिन ये राजनीतिक पूर्वाग्रह है। किस बात का समय का इंतजार कर रहे हैं? आज ही कर दीजिए ना। हम तो यही बात कह रहे थे, कल भी हमने हाथ जोड़ के कहा था विशेष दर्जे की घोषणा कर दीजिए। बिल्कुल, और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वही 7 सवाल उठाए हैं ठीक इस पूरी सभा के पहले भी।
लगातार वो सवाल भी हम दिखा रहे हैं IBN 7 पर। आप पर वापस आती हो अजय जी। अनुपम कपिल बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से सौहार्द भी था, कोई ऐसी खटास नहीं थी, जो भी वार पलटवार करना था वो अपने अपने अंडरलाइन कर दिया था दोनों नेताओं ने। क्या आपको लगा कहीं भी दोनों के वक्तव्य में कि एक टीज भी थी जो रिश्ता टूटा उसकी, या ये दोष ठहराने की कि तुमने ऐसा किया? जरूर नजर आ रहा था, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है। जब ये स्पीच दे रहे थे मोदी जी, अपने पूरे स्पीच के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी नीतीश जी को डायरेक्ट अटैक नहीं किया। आप देखें कि ह्यूमर भी उन्होंने अच्छी तरह यूज किया। जब स्टार्ट करते हैं बोलते हैं कि नीतीश जी की मैं ये समझ सकता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को इतना तारीफ किया उन्होंने, इंपॉर्टेंस ऑफ गैस प्रोजेक्ट का वो समझते हैं, और हंस रहे थे उस समय। फिर एक और उदाहरण दिया उन्होंने, लक्ष्मी जी जो है डिसाइड किया है गुजरात जाने के लिए, लेकिन सरस्वती तो यहीं पे है बिहार में। तो रीइंस्टॉल किया, बिहारी प्राइड को भी रीइंस्टॉल किया। पटना की रैली, जैसे पिछले बार जब गए थे, अशोका, कौटिल्य, बुद्धा, इन सब के बारे में बात की। इस बार जो है उन्होंने ये कहा कि ईस्ट जो है जब तक बिहार प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार जी अगर होते, जैसे आपने भी, आपके कुछ पैनलिस्ट ने कहा और ऑब्जर्व किया राइटली, कि नीतीश कुमार जी सीएम बने रहते तब ये सब प्रोजेक्ट आगे चले जाते, कंप्लीट हो जाते, दे वुड हैव सीन द लाइट ऑफ द डे। तो ये एक रीच आउट करने का डेफिनेटली एक अटेम्प्ट है, सेटलमेंट अटेम्प्ट है। और इनडायरेक्टली उन्होंने लालू को भी फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी लोगों को मिल नहीं पाया 10 सालों से, वो भी अटैक किया, और नीतीश जी को सटली रिमाइंड करने के लिए कोशिश किया कि आप वो छोड़ दो और हम अब भी आपके साथ हैं, इस पेज पे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं था नीतीश जी के प्रति। तो चाहे जो भी इसका राजनीति जो आपके जो एनालिसिस कर रहे हैं विशेषज्ञ, बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग कहता है कि ये दोनों लीडर्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक जैसे डोर ओपन वाला, जो एक डोर ओपन रख देते हैं, डोर शट नहीं किया है कि अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हो। अनुपम जी, ये बहुत खास करके कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा के चुनावों के संदर्भ में अनुपम जी एक आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि डोर ओपन रखा गया है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस पुराने रिश्ते में बिछड़े दो के साथ अब कौन से दूसरे लोग जुड़ गए हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं बीजेपी के साथ, तो वहीं पर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ। ये क्या इन दोनों को साथ कभी आने देंगे? क्या ये खुले दरवाजे बंद कराने की पूरी कोशिश करेंगे? किस तरह के समीकरण बनते हैं राजनीति में आगे, खास करके बिहार चुनावों के संदर्भ और आज के बड़े दिन के मद्देनजर? तो वो अधूरी बात कर रहे हैं। जो अधूरा सच होता खतरनाक होता है, पूरा सच बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं सारा उनका लालू यादव की तरफ था, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, उसमें वो रेल मंत्री थे, और उनका कहना कि चूंकि यूपीए की सरकार आ गई इस वजह से ये सारी चीजें। इन सब बातों पर रोज हर चीज पे उनकी जवाब देने की हमको क्या जरूरत है? उन्हें भी बिहार की जनता तो नए नए है, वो हमको भी देश की जनता बहुत पुराने समय जानती है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने चीजें कही, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे कि हमारी सरकार? चुनाव है तो चुनाव के समय जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया, वो उससे कहीं अधिक यहाँ वो सपने और गप्पे लगाएंगे। अब हमारा काम है कि उनको, उनका जो सपनों का जो गुब्बारा है उसमें हम पंचर, उसमें पिन लगाएं, वो काम करेंगे हम। सर, आम आदमी पार्टी भी वहां जाकर के प्रचार करेगी, बीजेपी और नरेंद्र। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए इस पूरी सभा के बाद जेडीयू के शरद जी से, लेकिन फिलहाल उन्होंने हर ही सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उनका कहना यही था कि चुनावी माहौल है तो सब अपनी अपनी बातें जरूर करेंगे। फिलहाल ये दिलचस्प तस्वीरें, आज की बड़ी तस्वीरें आपके लिए IBN 7 पर, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार साथ साथ एक ही मंच पर। इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ पे रुकते एक ब्रेक के लिए। सुन रहे थे आप यहाँ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। सीधे सीधे उनका यही आरोप था कि पहले से चल रही जो योजनाएं थी उन्हीं को नाम देकर क्रेडिट लेने की कोशिश। लालू प्रसाद यादव यही नहीं रुकते, बल्कि कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से जो काम होने थे बिहार में पूरे, वो भी नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ तमाम हमारे खास अतिथि लगातार बने हुए हैं। सुदेश जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, अजय हमारे साथ हैं जेडीयू से, तो वहीं पर हमारे साथ हैं मृत्युंजय जी आरजेडी से। मृत्युंजय जी, किस पर आरोप मढ़ने की मंशा थी आपके नेता लालू प्रसाद यादव की?
किस सरकार ने काम पूरा नहीं किया? देखिए, जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश और दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल का कितना विकास किया। ये बताने की जरूरत नहीं है मृत्युंजय जी, वो बात तो सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो मैं बात ही नहीं कर रही कि जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तब क्या काम हुआ। मैं अभी जो उन्होंने बात बोली है कि बिहार में कई लंबित प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, मुंगेर का भी उन्होंने जिक्र किया है, जो कि पूरा नहीं हो पाया। वो कटाक्ष करना किस पर चाह रहे थे, राज्य सरकार पर कि केंद्र सरकार पर? नहीं, केंद्र सरकार में जो अभी 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, उस पर वो कह रहे थे कि उन्होंने जो लोकसभा चुनाव के दौरान लंबे चौड़े वायदे किए थे और फिर जहां जहां राज्य में जाते हैं हम ये दे देंगे वो दे देंगे, सपने बेच देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे अच्छा, कि जो परियोजना जो लालू प्रसाद जी के समय बिहार में। आपकी बात समझ गई। तो मृत्युंजय जी फिर ये भी बताइए कि केंद्र की सरकार आए तो अभी 1 साल ही हुआ है, उसके पहले 10 साल तो यूपीए की सरकार थी, तो ये प्रोजेक्ट तो पुराने हैं जैसा कि कहा लालू प्रसाद यादव ने, तो उसी केंद्र के सरकार के जमाने में काम नहीं हुए होंगे पूरे? नहीं, उस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की यहाँ सरकार थी। हाँ। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने विभिन्न परियोजनाओं को ला करके बिहार में, चाहे मधेपुरा में, मुंगेर में और ये छपरा में, सभी जगहों पर, दीघा में, सब जगहों पर दिया, उसके बाद क्यों नहीं हुए? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही है कि हम ये दे रहे हैं, विकास नहीं हुआ, 6 महीना में इतना विकास हो जाता। ये कैसेट बजा रहे हैं विकास का, ये किनका विकास करना चाहते हैं? पहले समझ लीजिए। मृत्युंजय जी, मैंने तो बड़ा सीधा सवाल पूछा। फिर तो 2000 में बनी थी जब ये साथ आया था रिश्ता इनका ने। तो ये तो हम राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी त्रिपाठी, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, श्री मोहन भाई कुंडारिया, सचिव श्री, उपस्थित कृषि क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक,